प्रियो, क्या आपने सोचा है, अगर कोई व्यक्ति एक बड़े मच्छ के पेट में पड़ जाए तो क्या वह जीवित बाहर आ सकता है? आज की कहानी ऐसे ही आश्चर्य से भरी कहानी है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए किसी का चुनाव कर लिया हो तो वह उसे किसी भी रीति से इस्तेमाल करता है और दुनिया के सामने नमूना बनाकर खड़ा करता है। परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी है योना नबी की कहानी, जिसने अपनी मर्जी पूरी करने के कारण यहोवा परमेश्वर की बात टाल दी, जिस कारण परमेश्वर ने बड़े ही विचित्र तरीके से अपना काम करवाया। एक समय की बात है, परमेश्वर यहोवा ने योना नबी को आज्ञा देकर कहा कि उठ और निनम नगर को जा और वहां जाकर मेरे नाम का प्रचार कर कि लोग यहोवा की तरफ अपने मन को फेर लें, क्योंकि निनम नगर के लोग राह से हट गए हैं और वहां पाप बहुत बढ़ गया है, जिससे यहोवा परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का है और वह उन्हें नष्ट कर डालना चाहता है। पर योना ने यहोवा की बात नहीं मानी और वह तरसी नगर जाने के लिए भाग निकला। वह जाकर तरसी जाने वाले जहाज में बैठ गया। जब जहाज समुद्र में बढ़ने लगा तब यहोवा परमेश्वर ने तेज आंधी चलाई। बाइबल हमें बताती है कि आंधी इतनी प्रचंड थी कि जहाज टूटने पर था। यह देखकर जहाज के मल्लाह लोग बहुत डर गए और अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। यह सोचकर कि जहाज खाली हो जाएगा, जहाज की वस्तुएं फेंकने लगे। लेकिन यह सब शुरू होने से पहले ही योना जहाज के निचले हिस्से में जाकर गहरी नींद में सो रहा था। तब मांझी लोग उसे उठाकर चिल्लाने लगे कि तू यहां सो रहा है, बाहर कितनी आंधी चल रही है, उठ और अपने ईश्वर को पुकार कि हम सब बच जाएं। तब उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली कि किसके कारण यह विपत्ति आई है, और चिट्ठी तो योना के नाम पर ही निकली। तब सब उसे चिल्लाने लगे कि तूने ऐसा क्या किया है जिससे यह विपत्ति हम सब पर आ गई है। प्रियो, इस घटना से हमें पता चलता है कि जब कभी हम परमेश्वर की बात नहीं मानते या उससे फिर जाते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को सही राह पर लाने के लिए स्थितियां बदल देता है ताकि हम उससे दूर ना जाएं। आगे मांझ ने योना से कहा कि अब तू ही बता, हम क्या करें? उसने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो और देखना आंधी और समुद्र शांत हो जाएंगे। फिर भी मांझ ने जहाज को किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन आंधी है कि बढ़ती ही जा रही थी। तब माजियों ने यहोवा को पुकार कर कहा, इसकी हत्या का दोष हम पर ना डाल, और योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फेंकते ही समुद्र की लहरें थम गई। मांझियों ने यहोवा का भय माना और भेंटें चढ़ाई। जब योना को समुद्र में फेंका गया तो वह गहराई में जाकर गिरा। वहां उसे एक मच्छ ने निगल लिया, क्योंकि वह विशाल मच्छ यहोवा की ओर से ठहराया गया था। योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। प्रियो, है ना कितना अद्भुत? इस कहानी में हम देखते हैं कि जब तक यहोवा परमेश्वर ना चाहे उसके लोगों के प्राण को कोई छू नहीं सकता। चाहे प्रचंड आंधी हो या समुद्र की गहराई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तब योना नबी ने मच्छ के पेट से यहोवा को याद किया और दुहाई दी और कहा, तू मेरे प्राणों का रक्षक है। तूने हर तरह की मुसीबत में मेरी सुधि ली है। मैंने जब जब तुझे पुकारा तूने मेरा प्राण बचा लिया है। मैं तुझे धन्यवाद करूंगा एवं जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरी करूंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने योना की दुहाई को सुना और मच्छ को आज्ञा दी कि योना के प्राण छोड़े, और मच्छ ने आज्ञा पाकर योना को समुद्र के किनारे उगल दिया। जब योना जमीन पर आया तब दूसरी बार यहोवा ने उसे कहा, उठ और नोवे को जा और जो मैं तुझसे कहूंगा उसे प्रचार कर। तब योना नबी 3 दिन की लंबी यात्रा पूरी करके निनम को पहुंचा। नगर में प्रवेश करते ही वह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन बाद निनम पलट दिया जाएगा। तब निनम के लोगों ने यहोवा का भय मानकर उसका विश्वास किया और उपवास में लग गए। बड़े से लेकर बच्चे तक सब अपने परमेश्वर के सामने झुक गए। योना नबी का यह प्रचार निनम के राजा तक भी पहुंचा। उसने भी अपना राजकीय वस्त्र उतार कर परमेश्वर का भय माना, और निनम के राजा ने नगर में ढंडोरा पिटवा कि मनुष्य हो या पशु या फिर बच्चे, कोई भी कुछ ना खाए और ना पानी पिए। परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने अपने गलत रास्तों से फिरे और पश्चाताप करे, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और निनम को नाश करने की इच्छा
बदल दे और हम बच जाएं। तब कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने देखा कि लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और नोवे को जो उलट का मन बनाया था उसे बदल दिया। प्रियो, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप हमेशा परमेश्वर के क्रोध को पिघला देता है। यह सब देखकर योना बहुत नाराज हुआ। उसे यह बात बुरी लगी कि कैसे परमेश्वर ने मुझे अपनी योजना के लिए यहां भेजा और फिर अपना ही मन बदल लिया। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि जब मैं अपने देश में था तो तू यही तो कहता था कि निन्वे जा और प्रचार कर। मैं जानता हूं कि तू दयालु है और विलंब से क्रोध करता है, कर निदान है और अपने लोगों को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मैं जानता था, इसलिए तो मैं तशी जाने लगा था। लेकिन अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले। परमेश्वर ने कहा, तेरा क्रोध उचित है। फिर योना वहां से निकलकर पूर्व की ओर एक छप्पर बनाकर देखने लगा कि नगर का क्या होता है। तब परमेश्वर ने उस जगह एक रेड़ का पेड़ इतना बड़ा उगाया कि योना को छाया मिल सके और उसका क्रोध ठंडा हो जाए। योना पेड़ की छाया पाकर खुश तो हुआ, लेकिन अगली सुबह उस पेड़ को एक कीड़े ने ऐसा काटा कि वह सूख गया और जब धूप हुई तो गर्म लू चलने लगी और योना को धूप ऐसी लगी कि वह बेहोश होने लगा। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ। वह फिर परमेश्वर से मृत्यु मांगने लगा और याना बहुत क्रोधित हुआ। तब परमेश्वर ने उसे समझाया कि जिस पेड़ के लिए तूने कुछ मेहनत नहीं किया, ना उसको बढ़ाया और वह नाश हो गया, तो तुझे उस पर तरस आ रहा है। और यह जो इतना बड़ा नगर निर्मय है, जिसमें इतने मनुष्य हैं जो पश्चाताप भी कर रहे हैं, जिन्हें मैंने बनाया है, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं इस पर? परमेश्वर ने अपने वचनों से योना को शीतलता दी और उसके क्रोध को शांत कर दिया। ऐसा है महान परमेश्वर। वह हमारे कामों से फिरने विपत्ति में पड़ने तो देता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से अपना क्रोध हटा भी देता है। परमेश्वर का धन्यवाद एवं उसकी महिमा हो। आमीन।